वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्क्राइब करेंगे टास्क 1 ऑफ राइटिंग। जैसे आप सबको पता है कि आइल्स की राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। आज हम टास्क 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। टास्क 1 हमेशा एक पिक्चर इलस्ट्रेशन होता है। इस पिक्चर इलस्ट्रेशन को हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है टास्क 1 में। टास्क 1 में हमें खुद के कुछ आइडियाज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद का कोई कंटेंट नहीं होता, ना कोई एग्जाम्पल वगैरह होती है। सिर्फ जो आपको दिया गया है उसे डिफाइन करना होता है अपने वर्ड्स में। इसकी 7 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है बार चार्ट। बार चार्ट अब हमने देखा हुआ है। बार चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें अलग अलग तरह की बार्स होती हैं और आप पूछेंगे कि बार्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, आप अपने वर्ड्स में उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या दिया हुआ है कि फेवरेट कलर्स क्या हैं बच्चों के, और ये बच्चों का काउंट दिया हुआ है। रेड कितने बच्चों का फेवरेट कलर है? 8 बच्चों का। इस लाइन बन जाएगी, रेड इज़ अ फेवरेट कलर ऑफ 8 चिल्ड्रन, दिस इज़ अ लाइन। ब्लू कितने का बच्चों का फेवरेट है, ग्रीन कितने बच्चों का फेवरेट है, येलो और पिंक कितने बच्चों का फेवरेट है। ये सब को जोड़ जोड़ कर लाइन्स बन जाएंगी और ऐसे हम बार को डिफाइन करते हैं। बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ भी हम बोलते हैं और ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स में आता है। हो सकता है आपको एक ही बार दिया जाए, हो सकता है आपको ट्रिपल बार्स भी आ सकते हैं और डबल बार्स भी आ सकते हैं। जैसे जैसे आप एडवांस लेवल में जाते हैं आपकी बार्स की टाइप एडवांस होती जाती है। सेकेंड हमारी टाइप होती है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी नेम से ही क्लियर है कि लाइंस से बना होता है। जैसे यहाँ दिया गया है प्रोडक्शन सेल्स इन 1000 यूनिट्स और यहाँ नीचे दिया गया है टाइम पीरियड, यानी कि अक्टूबर 2019 से जून 2020 तक हमें सारा पीरियड दिया गया है कि एक प्रोडक्शन यूनिट ने कितने 1000 कोई भी यूनिट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल है अक्टूबर 2019 में उन्होंने 35,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो ये हम अपनी लाइन में डिफाइन करेंगे कि द यूनिट प्रोड्यूस्ड 35,000 यूनिट प्रोडक्ट्स इन अक्टूबर 2019, दैट्स द लाइन। ऐसे ही हम लाइन को डिफाइन करते हैं। लाइन भी कई टाइप्स के आते हैं, जैसे कि ये सिंगल लाइन ग्राफ है। पॉलीलाइन ग्राफ होता है जिसमें एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं। एक से ज़्यादा लाइंस होने के साथ आपका जो डाटा आपने मेंशन करना है वो भी बढ़ जाता है। तो लाइन ग्राफ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइन ग्राफ में आप डाटा मिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नवंबर और अक्टूबर मेंशन कर दिया अपनी एक लाइन में, तो हो सकता है कि मैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी को स्किप कर दूँ, सिर्फ उनकी एक लाइन में बता दूँ कि इसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना भी बता दूंगी तो चलेगा। इसका हर एक डिफाइन करने की, हर एक चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लाइन ग्राफ में डाटा बाकी सारे ग्राफ्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और हम बाकी जितने भी ग्राफ्स होते हैं उनको स्किप नहीं कर सकते। उनमें हर एक डाटा, हर एक स्टेप, हर एक चीज़ को मेंशन करना ही पड़ता है। और हम इसके बाद आएंगे अपने थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप होती है टेबल चार्ट या सिंपल टेबल, इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। इसमें भी हमें डाटा ही गिवन होता है, बट द टाइप ऑफ डाटा इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इस केस में लेते हैं द प्रपोर्शन ऑफ इनकम एडल्ट एंड चिल्ड्रन स्पेंड ऑन 4 कॉमन आइटम्स इन यूके इन 1998, यानी कि 1998 साल की बात की गई है और यूनाइटेड किंगडम में बात की गई है कि यूनाइटेड किंगडम में 4 अलग अलग टाइप के लोग 4 चीज़ों पे किस तरह खर्चा करते हैं, कितना अपनी इनकम का किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब अडल्ट्स हैं, फूड पे 25% स्पेंड करते हैं, तो ये हमारी एक लाइन हो जाएगी। इसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इसमें नोटिसेबल बात क्या है, इसमें हम डाटा स्किप नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ मेंशन करनी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं करते मेंशन तो हमारा वो रॉन्ग माना जाता है, वो हम टास्क अचीवमेंट गलत करते हैं, वो टास्क अचीवमेंट सही नहीं मानी जाती। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको कॉलम चार्ट भी कहते हैं, इसको रो चार्ट भी कहते हैं, इसको कह बहुत सी चीज़ सकते हैं, बट इसके रूल्स हमेशा सेम ही रहते हैं। आपके नाम से रूल्स चेंज नहीं होते। फोर्थ टाइप पे आएंगे। फोर्थ टाइप होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट जैसे हम सबको क्लियर है, पाई एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसके प्रपोर्शन ही डिफाइंड होती, कि जैसे 14%, 15%, 26%, 9%। इस पर हमेशा परसेंटेज ही मेंशन होएगी, इस पर कभी नंबर्स मेंशन नहीं हो सकते। आपके किसी भी ग्राफ के टाइप में नंबर्स मेंशन हो सकते हैं, पर पाई चार्ट में नंबर्स मेंशन नहीं होते, इसमें हमेशा परसेंटेज ही मेंशन होती है। हम इस केस को देखेंगे। proportion of people from each household type living in poverty, the single aged couple, single without children, couple without children, sole parents, couple with children, all households। यानी कि ये
पॉवर्टी को डिफाइन करता है कि इतने इतने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और ये उनकी एज कैटेगरी है। एज कैटेगरी भी नहीं कह सकते, उनकी कैटेगराइज किया गया है कि सिंगल पेरेंट्स कितने हैं, यानी कि जो एक ही पेरेंट अपने बच्चे को पा रहे हैं वो कितने हैं, एज्ड कपल कितने हैं, यानी कि जो एक एज को पार कर चुके हैं, ओल्ड एज में हैं, वो कितने हैं। इसमें हमेशा परसेंटेज या प्रोपोर्शन ही आएगी, क्योंकि हमारा टोटल पाई चार्ट 100% को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमेशा परसेंटेज ही आती है और इसमें नंबरिंग नहीं आ सकती। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी एक कैटेगरी को हम कभी ओवरऑल में मेंशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी मानी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी चार्ट्स होते हैं वो सिंपल ज़रूर होते हैं, बट इसकी अचीवमेंट कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें भी मैं वही आपको दोबारा मेंशन करना चाहूँगी, इसमें भी आप कोई इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं कर सकते। हर स्टेप जो आपको दिया गया है वो मेंशन करना ज़रूरी है। जो टाइप है उसका नाम होता है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट हमें नाम से क्लियर है कि एक तरह की प्रोसेस दी जाएगी। वो प्रोसेस नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। इस वाले प्रोसेस चार्ट में ना एक राइटिंग रूल होता है कि ये हमेशा पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है ना, ये हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस ये ऐसा सेंटेंस टाइप है जिसे हम बिना पर्सन के लिख सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस और मैन मेड प्रोसेस, दोनों ही टाइप की प्रोसेस में मैन हमें मेंशन नहीं होता कि इस प्रोसेस को कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल प्रोसेस है, उसमें तो ह्यूमन इंटरवेंशन होती ही नहीं, वो तो नेचुरली होता है और नेचर ही उसे कर रहा होता है। तो उसमें ना तो फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि मी या आई, वो भी पर्सन नहीं हो सकता। यू यानी कि सेकंड पर्सन, आप भी तो नहीं कर रहे उस प्रोसेस को, तो यू भी नहीं आ सकता। ही या शी थर्ड पर्सन होता है, वो भी तो ह्यूमंस ही हैं, वो भी वो प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो हम तीनों ही जब पर्सन के बगैर ये लिखते हैं ना, तो इसे पैसिव फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। सॉन्ग इज बीइंग संग, गाना गाया जा रहा है। किसके द्वारा गाया जा रहा है ये हमें मेंशन करने की पैसिव फॉर्म में ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम प्रोसेस चार्ट को पैसिव फॉर्म में ही लिखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मैन मेड प्रोसेस को तो हम लिख सकते हैं एक्टिव फॉर्म में, बट उसको भी नहीं लिख सकते। हमें प्रोसेस चार्ट में हमेशा प्रोसेस ही गिवन होती है, कभी भी मैन्युफैक्चरर का नाम या क्या कौन सा इंसान उसे कर रहा है वो हमें मेंशन्ड नहीं होता। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो हम वैसे ही यूज़ ही नहीं करते टास्क 1 में। थर्ड पर्सन हम यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन भी हम उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जब हमें उनका सेक्स क्लियर हो कि वो ही है या शी है। तो वैसा कुछ भी हमें हमारे प्रोसेस चार्ट में गिवन नहीं होता, तो हम यहाँ पे कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको यही प्रोसेस चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे एक अडल्ट फ्रॉग है, वो एग ले करता है और एग से वो एम्ब्रियो बनता है। जब फर्टिलाइज हो जाएंगे एग तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो से उसके अगले स्टेजेस होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरी स्टेज कंप्लीट होके वो दोबारा एक जो यंग फ्रॉग है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बात होती है प्रोसेस चार्ट के बारे में, जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं प्रोसेस चार्ट में, वो सारी ही प्रोसेसेस इन अ साइकिल होती हैं। यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि यंग फ्रॉग पे आके रुक जाएगा। यंग फ्रॉग कभी ना कभी तो बड़ा होगा ही, अडल्ट होगा ही। तो ये हमेशा एक साइकिल में होती हैं, ये कभी भी रुकती नहीं, ये साइकिल चलता ही रहता है। इसका ना तो बिगिनिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है, पर मैन मेड प्रोसेस का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये सारा कुछ था प्रोसेस चार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली इसकी टाइप के बारे में। तो अगली टाइप जो हमारी आती है वो होते हैं मैप्स। मैप्स हमेशा कभी भी आपको एक नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 या 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि मैप्स हमेशा कंपैरिजन के लिए ही आते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1990 में एक सिटी का सेंटर कुछ इस तरह दिखता था और 20 साल बाद वो कुछ इस तरह, यानी कि 2010 में वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो इन दोनों ही मैप्स में आपको डिफरेंसेस बताने होते हैं और यही हमारा मैप टाइप होता है। इसको आप ज़्यादा सूटेबल अगर वर्डिंग में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यही है, एक मेन रोड के साथ में जो भी एक मार्केट है उसको यहाँ डिफाइन किया गया है कि वो 1960 में कुछ ऐसी दिखती थी, 1980 में ऐसी हो गई और 2002 में ऐसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, हॉस्पिटल पहले साल तो वैसा ही रहता है, दूसरे साल भी वैसा ही रहता है, बट बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो समय के साथ चेंज हो रही हैं। हमें मैप्स हमेशा इसी टाइप में ही आते हैं, समय के साथ हर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ होता है और हमें उसे ही डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि शॉपिंग सेंटर की जगह पे एक कैंसर सेंटर और एक फार्मेसी खुल गई
1980 में। फार्मेसी तो अगले साल यानी कि 2000 में वैसे ही रहती है, बट वो कैंसर सेंटर काफ़ी बड़ा हो जाता है और नर्सिंग स्कूल जो खुला था फार्मलैंड की जगह पे वो छोटा हो गया, कार पार्क भी छोटा हो गया, दूसरे साल तक तो बड़ा ही रहा था। तो हमें इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंजेस आए हैं हमारे मैप्स में वही डिफाइन करने होते हैं। हम इसके बाद आएंगे अगले टाइप पे जो होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक बहुत सिंपल टाइप है, यानी कि आपको एक से ज़्यादा ग्राफ्स दिए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पाई चार्ट और एक टेबल को कंबाइन करके दिया हुआ है और आप इन दोनों को ही अपनी डाटा के में मेंशन करेंगे। इसमें कोई खास डिफरेंसेस नहीं होते, जो आपने पहले रूल्स सीखे हैं उनसी से इसको अटेम्प्ट करना होता है। बस इसमें ये होता है कि हमें सेम टाइप का डाटा कई बार नहीं गिवन होता, तो हमें उसकी डिवीजन अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है कार्स का परसेंटेज 45 है और हमें कार की रीजन्स तो कि लोग किस रीज़न से कार यूज़ करते हैं वो तो यहाँ डिफाइंड है, बट बस का परसेंटेज अगर 10% है तो यहाँ बस की परसेंटेज तो दी ही नहीं गई ना कि बस किस लिए यूज़ होती है, तो हम उसको कंपेयर यहाँ नहीं कर सकते। बाकी सारे केसेस में जब सिंगल होते हैं चार्ट्स तो हम कंपैरिजंस कर सकते हैं, पर जब डबल चार्ट्स होते हैं तो हमें हमेशा इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना होता है कि जो भी दोनों में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेम होनी चाहिए या कंपैटिबल होनी चाहिए, तभी हम उन्हें सेम लाइन में मेंशन कर सकते हैं। अगर सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है या कंपैटिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मेंशन उन्हें नहीं कर सकते। दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।